हम इस समय खड़े हैं चंदौसी बहजोई यानी कि संभल के आगे ये बॉर्डर इलाका है और यहाँ से कुछ दूर बाद शाहजहांपुर शुरू हो जाता है। तो ये इलाका है और यहाँ पर हम खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि अभी काम जारी है। अगर लेफ्ट में पैन कराएं सूरज तो आपको दिखाएंगे कि वहाँ बहुत सारा काम अभी बाकी है। ये सर्कल है, काफ़ी बड़ा सर्कल है जो कि कई ज़िलों को कनेक्ट करेगा। ये जो इंटरसेक्शन इंटरजंक्शन कह सकते हैं, ये मुरादाबाद से आने वाली रोड को इधर बदायूं की ओर जा रही है रोड, ये बदायूं आगे जा रहा है शाहजहांपुर अलीगढ़ होते हुए और इधर से बहजोई को कनेक्ट करेगा, संभल को कनेक्ट करेगा। तो ये सबसे बड़ा एक इंटरसेक्शन यहाँ बन रहा है और हमारे साथ एस वेलामुरुगन साहब हैं। डॉक्टर एस वेलामुरुगन बहुत माने हुए साइंटिस्ट हैं, रोड सेफ्टी के एक्सपर्ट हैं, सेंट्रल फॉर रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के विंग में रह चुके हैं, बहुत सारी सड़कों का अध्ययन किया है और तमाम परामर्श भारत सरकार को दिए हैं। इनसे जानते हैं कि सर, रोड सेफ्टी के हिसाब से गंगा एक्सप्रेसवे को आप 10 में से कितना नंबर देंगे? आई वुड से टू एन एक्सटेंट 8 to 9 points, क्योंकि कुछ अच्छा से इंटरसेक्शन कहीं पे भी नहीं बन रहा है, इंटरचेंज ही बनाया जैसा आपने अभी अभी बता रहे थे, डिफरेंट लोकेशंस के लिए कनेक्शन के लिए विदाउट हैविंग अ कॉन्फ्लिक्ट बनाया। सो उसी के मुताबिक तो अच्छा से बनाया इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी टू बी टेकन ऑन बोर्ड। यहाँ पे भी आप देखेगा तो कुछ जगह में सेफ्टी का एकदम अच्छा से एड्रेस किया, कुछ और जगह में देखेगा तो सम लाइक मीडियन साइड में जो भी डिप्रेस्ड मीडियन बनाया, उसमें जो भी स्लोप देना है थोड़ा कम 1 in 3 में जेंटल स्लोप देना है। अच्छा, आप थोड़ा मौके पर सर इधर आके अब हम चाहेंगे कि आप ये जो ये है यहाँ अगर बताएं कि ये जो एरिया है ये आपके हिसाब से अभी ठीक नहीं बना है। ठीक नहीं बनाया, क्योंकि ये आप देखेगा तो करीबन 12 से 15 मीटर का मीडियन है। ये टोटल मीडियन विड्थ है। टोटल मीडियन है, ये टोटल मीडियन है 12 से 15 मीटर का है। सो ये स्लोप जो है 1 in 3 में जेंटल स्लोप बनाना है, वो उसका जगह पे उन्होंने थोड़ा स्लोप तो इस जगह में देखेगा तो आप जैसा आप कैमरा को जूम इन करके देखेगा तो थोड़ा शार्प स्लोप है। सो ये उसमें कुछ गाड़ियाँ जैसा इन केस एरांट व्हीकल जो जाएगा तो दे शुड बी इन अ पोजीशन टू बी टोटली प्रोटेक्टेड। अच्छा, आपका कहने का मतलब कि सर जैसे यहाँ पर कोई सेफ्टी मेजर अगर नहीं होगा तो अगर बहुत स्पीड से गाड़ी आ सकती है और अगर स्किड करती है तो इधर जा सकती है या रन ऑफ हो सकती है। रन ऑफ हो सकती है। रन ऑफ और रन ऑफ को प्रिवेंट करने के लिए अच्छा से स्लोप जेंटल स्लोप होना चाहिए। एंड उसके साथ साथ एक क्रैश बैरियर भी सेंटर में देगा तो इट विल गिव एडिशनल सेफ्टी फॉर द एरांट व्हीकल। अच्छा, क्रैश बैरियर भी होना चाहिए जैसे। अच्छा, लेफ्ट में अगर इधर हम बात करें सर, इस तरफ बात करें तो इधर ये क्रैश बैरियर आपके हिसाब से सही है? जो ये बिल्कुल सही है। जो शोल्डर क्या कहते हैं सर? ये थ्राई बीम क्रैश बैरियर है। थ्राई बीम क्रैश बैरियर, थ्राई बीम क्रैश बैरियर है टू प्रोटेक्ट ऑल टाइप ऑफ एरांट व्हीकल्स। जैसा हेवी व्हीकल्स भी ज़्यादा जाएगा तो उन लोगों का प्रोटेक्शन भी हो सकता है, कार का भी प्रोटेक्शन हो सकता है। सिमिलर काइंड ऑफ क्रैश बैरियर एक्सपेक्टेड ऑन द मीडियन साइड। अच्छा, शोल्डर साइड में अभी जैसा कि सूरज ने दिखाया कि वो ये कौन सा बैरियर आपने कहा सर, एक बार नाम? थ्राई बीम, जैसा कि अभी हम विशेषता बता रहे थे, थ्राई बीम जो क्रैश बैरियर्स हैं वो लगाए गए यहाँ से और प्रयागराज तक, और ये बहजोई मेरठ से लेकर प्रयागराज तक मीडियन साइड में, यानी कि सेंटर में डॉक्टर साहब कह रहे हैं, प्रोफेसर डॉक्टर वेलामुरुगन साहब का कहना है कि ये जो स्लोप है उसको थोड़ा भी ठीक ढंग से नहीं बनाया गया, बहुत स्टीप है, डेंजरस हो सकता है, कोई भी वाहन कूद के जा सकता है, यहाँ पे भी बैरियर्स, क्रैश बैरियर्स लगाना है। अच्छा सर, क्वालिटी की बात करें तो आप तो इतनी एक्सपर्टीज़ है, आपने वर्ल्ड में देखा है सब काम होते हुए, रोड की क्वालिटी की बात करें तो इसकी मॉनिटरिंग क्वालिटी एकदम अच्छी है। सो क्योंकि स्वीडिश रिसर्च इंस्टीट्यूट से ये लोगों ने MOU साइन किया, जैसा मैंने
डिफरेंट प्लेटफॉर्म में सुना था। हाँ, तो ये So, जैसे अगर ये बैठे सर आप एक बार ये चीज जो है ये जो क्वालिटी या आप ये जो ये इसकी बात कर क्वालिटी रहे थे। अच्छी है, लाइक हाँ, ये क्वालिटी ये एकदम जो है बढ़िया क्वालिटी है, हाँ, इसलिए राइडिंग क्वालिटी एकदम बढ़िया लग तो रहा है। ये कैसे क्यों कैसे संभव हुई बाकी रोड्स के मुकाबले आप इसको क्यों ज्यादा नंबर दे नहीं, रहे हैं? इसका क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्वीडिश इंस्टीट्यूट के साथ ये लोगों ने ये किया, दैट इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट फॉर रोड सेफ्टी वर्ल्ड की टॉप मोस्ट। सो वो लोगों ने उनके साथ MOU किया, दैट कुड हैव बीन वन ऑफ द रीजन फॉर मेंटेनिंग गुड राइडिंग क्वालिटी। अच्छा, तो इसका ये जो आप कहते हैं सर AI टेक्निक से ये रोड कंस्ट्रक्शन वही है ना, रोड कंस्ट्रक्शन मॉनिटरिंग वाज done using based on the MOU signed with the Swedish Road Research Institute, राइट, and also the spin-off company, दो कंपनी के साथ ये लोगों ने एक इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके साथ एक लैबोरेटरी है, वो दोनों के साथ ये लोग MOU साइन किया, उसी के बेसिस में ड्यूरिंग रोड द एंटायर रोड कंस्ट्रक्शन AI based technology was used for effective monitoring of the construction. तो ये जो सेंसर आप बता रहे कुछ सेंसर भी बोल रहे थे कि कंस्ट्रक्शन के दौरान Yeah, AI sensor- AI based sensors were used for the road construction तो monitoring. इससे क्या क्या सर फायदा होता नहीं, है? उसमें क्या फ़ायदा होता है, जो रोड पीरियडिकली मॉनिटर होती है, उसी के मुताबिक जो लेवल का थिकनेस ऑफ द लेयर्स हम डाला जाता है, उसको स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग कर सकता है। अच्छा, तो आपके हिसाब से सर आपसे बात हो रही थी टेक्निकल इश्यूज क्यूरेशन का भी कुछ आप बात कर रहे थे जो सीमेंटेड रोड होते हैं, आपके हिसाब से जो टेक्निकल पैमाने हैं उसमें जैसा कि आपने रोड मॉनिटरिंग कितनी थिकनेस होनी चाहिए, प्लिंथ कितनी होनी चाहिए, मिट्टी की वो सब ठीक- ये बिल्कुल IRC स्टैंडर्ड के हिसाब से ही बनाया, सो दैट वे इट इज गॉट मॉनिटर्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा। सो बिकॉज इंडिया में 95% ऑफ द रोड्स आर यूज्ड इज एक्चुअली बिटुमिनस रोड्स, हाँ। सो इसमें इफेक्टिव मॉनिटरिंग भी हुआ है ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन, अच्छा, दैट मेड अप प्लेड अ रोल इन प्रॉपरली कंस्ट्रक्टिंग द रोड। अच्छा सर एक चीज़ और है अहम, हम अगर इधर मूव करते हुए आपसे बात करें कि एक चीज़ अहम है, आप तो साइंटिस्ट हैं, ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है भारत में, खासकर इस बेल्ट की अगर बात करें तो बहुत गर्मी है। अभी इस समय हम लोग 44 डिग्री सेल्सियस में खड़े हैं यहाँ पर गंगा एक्सप्रेसवे पे, अचानक बहुत ठंडा हो जाता है, माइनस के करीब पहुंच जाता है, तो रोड का उस पर क्या इम्पैक्ट होता है, और या उस पैमाने पर आपके हिसाब से ये रोड ठीक है? या रोड अच्छी है, लाइक बिकॉज वैगरीज ऑफ क्लाइमेट इज वन थिंग हम लोग एड्रेस करना ही करना है इन अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट लाइक इंडिया, सो उसमें तो दे हैव एड्रेस्ड इट बाय doing the construction in a proper way, and unlike because जो सीमेंट बिटुमिनस रोड में जो हमको थिकनेस मेंटेन करना है उसको मेंटेन किया, ड्यू टू दैट ओनली वी आर गेटिंग अ गुड राइडिंग क्वालिटी। अच्छा एक सर ये तो बहुत सारी अच्छाइयाँ हो गई, अभी कुछ कमियों पे भी हम बात कर रहे थे, जैसे कि वैसे तो आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं बीच में जो सेक्शनल एग्जिट एंट्री पॉइंट्स हैं, ये जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, क्योंकि यहाँ कई बार लोग बेपरवाही से गाड़ी चलाने लगते हैं बगाल, उस पे मॉनिटरिंग के हिसाब से आपको ठीक है? उसके लिए एनफोर्समेंट इश्यूज में हम लोग और ध्यान से और का एड्रेस करना पड़ेगा। सेक्शनल मॉनिटरिंग ऑफ द स्पीड एनफोर्समेंट हैज टू बी डन, बिकॉज हमको पता है देयर आर मेनी लोकेशंस, देयर इज अ टोल प्लाजा, एंट्री एंड एग्जिट्स आर देयर, सो वहाँ पर एंट्री पॉइंट में स्पीड का व्हीकल्स entry point is taken, similarly exit point can be taken, and with that हमको अच्छा से monitoring हो सकती है the speed of the vehicle, whether it is maintaining within the stated speed limits of 120 for the light vehicles and 100 for the heavy vehicles, क्योंकि just speed enforcement camera का सिर्फ मॉनिटर से होगा तो उस जगह में लोग उस जगह को देखकर जानबूझ के स्पीड को कम कर लेता है, फिर उसके बाद बढ़ा देता है, सो उससे एक्चुअली सेक्शनल स्पीड मॉनिटरिंग इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट which has been addressed in some of the national highway roads, in for example in Bangalore to Mysore. Similar kind of sectional monitoring can be done here also, which will help in enhancing the safety. अच्छा, जो बेंगलुरु में मैसूर में जो जनसंख्या मॉनिटरिंग सिस्टम, उसको भी प्रधानमंत्री जी ने ही मोदी जी ने उद्घाटन किया था, तो उसमें वहाँ लगा हुआ है वो लगा हुआ है, that is a successfully आप कह रहे हैं कि यहाँ भी गंगा एक्सप्रेसवे में भी यहाँ भी लोग बेपरवाही से ना चल, otherwise 600 kilometer stretch है, it's a very longest expressway in India,
So that to be effectively monitored and safer operation, उसके लिए sectional monitoring of the speed has to be ensured. Ensured. और बाकी आपको क्या कमी कुछ रेस्ट एरियाज को लेकर? Rest area is one thing which has to be developed at every 50 to 60 किलोमीटर. हम तो पूरा अभी हम लोग almost 100 किलोमीटर्स आ गया हम so उसमें 2 जगह में रेस्ट एरिया का साइन बोर्ड है, बट अभी we couldn't see any development of those things. That is important to be done within the next 4 to 5 months. It should be properly developed with all the fuel, starting with the fuel station and the Daba facility, as well as the rest area and the cafeteria also. अच्छा, तो सर का कहना है, डॉक्टर वेलामुरुगन हैं, एक्सपर्ट हैं, इनका कहना है कि रेस्ट एरिया पे अभी ध्यान देना होगा। आने वाले 6 महीने के अंदर जो फ्यूल जो यानी कि पेट्रोल पंप की फैसिलिटी है वो शुरू होनी चाहिए, रेस्ट एरिया डेवलप होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी अच्छाई बताई, लेकिन कुछ कमियां भी बताई। जो सेक्शनल मॉनिटरिंग सिस्टम है, क्योंकि स्पीड में कई बार बेपरवाही हो जाती है और बड़े खतरे को, बड़ी दुर्घटना को दावत दे देते हैं तमाम ये जो हमारी बेपरवाहियां हैं। इसके अलावा जो स्टीप्स हैं, कुछ जगह पे कंस्ट्रक्शन का इशू है, ये बता रहे हैं। जो मीडियन है यानी कि जो सेंटर ऑफ द रोड है दोनों एक्सप्रेसवे के बीच में, हालांकि शोल्डर साइड में जो सिस्टम है, क्रैश बैरियर लगे हैं, उसकी तारीफ हो रही है। 10 में से 8-9 नंबर दे रहे हैं इसकी स्मूथनेस को लेकर, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन की जो मॉनिटरिंग है वो AI बेस्ड थी। स्विस जो है स्वीडिश कंपनी इसको मॉनिटर कर रही थी। तो ये जो स्वीडिश कंपनी है, AI टेक्निक से मॉनिटरिंग हुई है, कंस्ट्रक्शन में सेंसर का इस्तेमाल हुआ है, ये इसको अन्य जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज हैं उससे बेहतर बताता है। और इनका ये कहना है कि ये सबसे लंबा भारत का जो एक्सप्रेसवे है, गंगा एक्सप्रेसवे, लगभग 600 किलोमीटर का, ये बेहतर से बेहतरीन साबित होगा। कैमरा जर्नलिस्ट सूरज चूड़ामणि के साथ अनुराग मिश्रा, बहजोई,